मीन राशि, मीन लगन वालों, आने वाले दिनों में तुम राजा तो बनोगे, मगर फिर भी कोई अपना तुम्हें दगा जरूर देगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव के बारे में। दोस्तों, इस महीने नवंबर के महीने कई बड़े परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन अब इस महीने नवंबर की 28 तारीख यानी कल सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वो है शनिदेव के मार्गी होने का। कल 28 नवंबर से शनिदेव आपके प्रथम भाव में, आपकी अपनी मीन राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है। तो शनिदेव मीन राशि और मीन लगन दोनों के लिए क्या फल देंगे, किसे राजा बनाएंगे, किसे दगा देंगे, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मीन राशि, मीन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा ये जो राशि फल, गोचर फल है, अगर आपकी मीन राशि है तो भी आप इसे जरूर देखें, और अगर आपका जन्म मीन लगन में हुआ है तो भी आप इसे जरूर देखें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे मीन राशि हो चाहे मीन लगन हो, जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि या गुरु की दशा अंतरदशा चल रही होगी, उनको ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होंगे। आज का ये वीडियो, आज का ये गोचर हम दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन राशि की, उसके बाद हम बात करेंगे मीन लगन की। तो मीन राशि की अगर हम बात करें तो शनि की साढ़े सती अपने सेकंड फेज में है, यानी अपने मध्यम चरण पर है। साढ़े सती पूरे 7.5 साल की होती है, थोड़ा बहुत इसमें कम या ज्यादा समय का अंतर हो सकता है, लेकिन साढ़े सती कभी भी अच्छा फल नहीं देती है। शनि इस समय ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, आपकी चंद्र राशि में गोचर कर रहे हैं, और जिसका अर्थ है कि मीन राशि वालों के लिए जो ये समय है काफी चैलेंजेस वाला रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर जो है आपके लिए चुनौतियां पैदा करेगा। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दीजिए, क्योंकि ये समय सही निर्णय लेने का नहीं है। शनि के प्रथम भाव में गोचर करने से क्या होता है कि बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है या गलत दिशा में सोचती है, और ऐसे में हम कई बार अपने महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने में गलती कर बैठते हैं। इसके अलावा शनि अगर प्रथम भाव में हो तो स्वास्थ्य जो है ये अच्छा नहीं रहता, खास करके पैरों में तकलीफ रहती है, हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो सेहत का, स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें। फैमिली डिस्प्यूट्स देते हैं, और कोई अपना करीबी संबंधी या कोई अपना करीबी मित्र दगा जरूर देता है, तो इस बात के लिए तैयार रहें। सरकार से जुर्माना या सरकार से दंड, और सर और आंखों में भी तकलीफ रहती है। तो जहां तक मीन राशि की बात है, मीन राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है प्रथम भाव में, यहां मैं अकेले शनि की बात कर रहा हूं, वो शुभ नहीं है। तो शनि के गोचर के प्रभाव स्वरूप काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मीन लगन वालों के लिए स्थितियां बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगी। अगर हम मीन लगन की बात करें तो मीन लगन में जो शनि का गोचर है, अब क्योंकि मीन लगन है तो जरूरी नहीं कि चंद्रमा आपका लगन में ही बैठा होगा। हाँ, अगर शनि का कोई शत्रु, मान लीजिए आपका मीन लगन में जन्म हुआ है
और शनिदेव का कोई शत्रु, अब शनिदेव के शत्रु कौन है? शनिदेव के शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। ये तीनों के तीनों शनिदेव के शत्रु हैं। तो अगर आपका मीन लगन में जन्म हुआ है और सूर्य, चंद्र या मंगल इन तीनों में से कोई भी आपके लगन में ही विराजमान है, तब स्थिति विपरीत हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर शनि का कोई भी शत्रु लगन में नहीं है तो फिर शनि मीन राशि में हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहां तक कि शनि आपको राजा समान राजा समान धनवान बना सकते हैं, राजा जैसा आपका रुतबा बढ़ा सकते हैं। तो शनि अगर राशि से बात करें तो बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देते, लेकिन अगर लगन से बात करें तो मीन राशि में शनि बहुत शुभ फल देते हैं। राजा समान धनी, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी विजय होगी। इसके अलावा कोई ना कोई ऊंची पदवी, यानी आप जिस भी कार्य से जुड़े हैं, नौकरी में है तो नौकरी में उच्च पदवी प्राप्त होगी, आप राजनीति में है तो राजनीति में उच्च पदवी प्राप्त होगी, आप अपने एरिया के, अपने इलाके के किसी संस्था से जुड़े हैं तो वहां आपको बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त होगी। तो जिस भी क्षेत्र में आप एक्टिव हैं, उस क्षेत्र में जो भी उच्च पद होगा वो आपको प्राप्त होगा शनि के प्रभाव से। अब शनि यहां अकेले नहीं है, शनि देव को गुरु का आशीष प्राप्त है। गुरु की 9वीं दृष्टि है शनि के ऊपर, और तो और शनिदेव इस समय गुरु की राशि और गुरु के ही नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव का फल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है गुरु के प्रभाव से। गुरु की दृष्टि से क्या फल मिलेंगे? घर में मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव संपन्न होंगे, यानी जैसे विवाह का योग, विवाह कार्य आपका संपन्न हो सकता है। घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है, या जो नव दंपत्ति संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति आपके त्रिकोण भाव में है, पंचम भाव में है, उच्च के हैं। बृहस्पति आपके लगन के दशम भाव के स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। बृहस्पति का त्रिकोण में बैठना राजयोग बनाता है, इसीलिए राजयोग राजा समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके अलावा बृहस्पति के प्रभाव से आपको सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी से अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ करके लॉटरी डालने चले जाएं या शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसा लगा दें। इसके लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, शेयर मार्केट की अगर आपको समझ नहीं है तो फिर भूल करके भी उसमें पैसा न लगाएं। तो इन चीजों का, बेसिक चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति के प्रभाव से आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है, बिजनेस और करियर में ग्रोथ मिलती है, राजनीति में सफलता मिलती है, करियर में, जॉब में प्रमोशन यानी उच्च पद की प्राप्ति मिलेगी, और इसके अलावा सोशली, फाइनेंशियली स्टेटस आपका बहुत बढ़िया रहता है। तो देखा जाए शनि का राशि से और लगन से बिल्कुल डिफरेंट जो है प्रभाव रहता है। आपकी अगर मीन राशि है तो जाहिर है शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है। ऐसे में शनिदेव के उपाय अत्यंत जरूरी हैं। आप हर रोज शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, शनि मंदिर हर शनिवार माथा टेकें, शनिदेव की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे काले तिल, काले वस्त्र, काले उड़द, ये सभी शनिदेव की प्रिय वस्तुएं हैं, शनिदेव को अर्पित करें। और जिनका मीन लगन है उनके लिए शनिदेव का जो गोचर है बहुत बढ़िया है। ऐसे में आप सुख, समृद्धि, भाग्य की वृद्धि के लिए चाहें तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं भाग्य वृद्धि के लिए। इसके अलावा करियर में ग्रोथ के लिए, सेहत और स्वास्थ्य के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुष जो है दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहने, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। संतान की शुभ, मंगल और संतान के
तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए आप सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं चांदी में। तो इस प्रकार से मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए शनि का गोचर प्रभावी रहेगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूं। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।